भगवान श्री राम ने जब अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा रावण की सभा में, तो वहाँ हुआ क्या था आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो युद्ध के एक दिन पहले भगवान श्री राम ने अंगद से कहा कि तुम जाओ शांति दूत बनकर रावण की सभा में, रावण के घर, रावण के दरबार में। वहाँ रावण से कहना कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ और सीता को वापस कर दे, ताकि ये लंकावासी और तुम्हारे जो लंका में जितने भी दानव व्यक्ति हैं वो जीवित बच सकें और तुम्हारी लंका बच सके। तो ये कहा भगवान श्री राम ने अंगद से और कहने लगे कि शांति का प्रस्ताव लेकर रावण के दरबार में जाओ और रावण से कहना मैं युद्ध नहीं चाहता, अगर वो सीता को वापस कर दें तो। ये सुनकर अंगद रावण की सभा में पहुँचे। तो वहाँ पर जब रावण की सभा में पहुँचे अंगद, तो रावण ने उन्हें सबसे पहले बैठने को नहीं कहा और रावण ने अंगद से पूछा कि तुम कौन हो। तो अंगद ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ और भगवान श्री राम का दूत जो यहाँ पर आया हूँ तुमसे भगवान श्री राम का प्रस्ताव लेकर। तो रावण जो था वो अहंकारी था, उसने अंगद को बैठने का सिंहासन नहीं दिया। तो अंगद ने सबसे पहले अपनी पूंछ का बैठना बनाया और उस पर रावण की सभा में रावण के बराबर बैठ गए। रावण के बराबर का स्थान जब बनाया और उस पर बैठ गए, फिर रावण से कहने लगे कि तुम माता सीता को वापस कर दो। जब तुम माता सीता को वापस कर दोगे और तब भगवान श्री राम ये युद्ध नहीं करेंगे और वापस लौट जाएंगे, तुम्हारी सेना और तुम्हारे लंकावासी बच जाएंगे। तो रावण ने अहंकार में आकर कहा कि मैं सीता को वापस नहीं करूँगा और तुम्हारे राम जो चाहते हैं वो कर लें। तो अंगद ने कहा अगर तुमने माता सीता को वापस नहीं किया तो कल सुबह लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी और युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं और तुमसे युद्ध करने के लिए कल सुबह लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो माता सीता को वापस कर दो और भगवान श्री राम माता सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट जाएंगे। तो लंका ने अहंकार में कहा, रावण ने अंगद से अहंकार में आकर कहा, कहने लगे कि मेरी शक्ति के आगे तुम्हारा भगवान जो राम है वो कुछ नहीं करेगा। तो अंगद को भी क्रोध आ गया और अंगद ने कहा रावण से कि तुम्हें बड़ा मान है अपने योद्धाओं पर, तो मैं तुम्हारे सभा में मैं अपना पैर जमा देता हूँ। अगर तुम्हारा कोई भी योद्धा मेरे पैर को हटा देगा, उठा देगा, तो मैं भगवान श्री राम की ओर से यहाँ से वापस चला जाऊँगा और युद्ध नहीं होगा और माता सीता सदैव तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये कहकर अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया। पैर जमाने के बाद रावण के एक से एक योद्धाओं ने अंगद का पैर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर कोई नहीं उठा पाया। रावण को अपने पुत्र मेघनाथ पर बहुत विश्वास था, तो मेघनाथ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर उठाने में असफल रहा और अंगद का पैर नहीं उठा पाया। तब आखिर में रावण खुद उठा और अंगद का पैर उठाने के लिए झुका। जब अंगद का पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद ने अपना पैर उठा लिया और रावण से कहने लगे, मूर्ख, अगर पैर पकड़ने हैं तो भगवान श्री राम के पकड़ो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और ये युद्ध नहीं होगा और तुम्हारे प्राण भी बख्श दिए जाएंगे, तुम्हें युद्ध में मारा नहीं जाएगा। ये कहकर भगवान श्री राम तुम्हारे प्राण बख्श देंगे। तो अंगद ने ये कहकर रावण का मुकुट जो है
तो रावण के दरबार से बाहर फेंक दिया और मुकुट फेंकने के बाद वो वहाँ से चलने के लिए प्रस्थान किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अंगद की कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। रामायण कथा की कहानी जो है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। जो रामायण कथा की अनसुनी कहानी है वो आप तक हम सबसे पहले लाते रहते हैं। तो ये थी कहानी। भगवान श्री राम ने अंगद को भेजा रावण की सभा में। वहाँ पर क्या हुआ, तो ये थी कहानी। और मेरा नाम संदीप राजपूत है और मेरे YouTube चैनल का नाम संदीप राजपूत ब्लॉग्स है। तो इस चैनल पर रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहते हैं। तो जब अंगद वहाँ से प्रस्थान किए, यहाँ पर भगवान श्री राम से फिर आकर कहने लगे कि रावण नहीं मानेगा और ये युद्ध अवश्य होगा। उसके सुबह भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और युद्ध का शंख बजाया। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले मेघनाथ आया। तो मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने किया। उसके बाद कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण जब उठा तो भगवान श्री राम और कुंभकर्ण का वध, भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। भगवान श्री राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद अंत में जब रावण खुद चलकर आया तो भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद रावण मारा गया। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, ताकि मिलते हैं किसी अगले वीडियो।